से देखिएगा, क्वेश्चन इसको एक बार हम बता चुके थे, दोबारा फिर इसको ले रहे हैं। लिखा है 5600 रुपया 2 वर्ष के पश्चात, ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात लिखा है किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। किस दर से, यानी खेला यहाँ हो रहा है 5600 रुपया दिया हुआ है, यानी 5600 रुपया मेरा क्या दिया हुआ है, मूलधन। क्या दिया हुआ है, मूलधन। कितना दिया हुआ है बेटा, 5600 रुपया। कोई दिक्कत, कितना समय दिया हुआ है, तो समय बराबर हम क्या कितना लिखेंगे, 2 वर्ष। कोई दिक्कत, चलिए किस दर से क्या निकालना है, दर। दर बराबर नहीं दिया है, प्रश्नवाचक 280 रुपया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कितना दिया हुआ है, 280 रुपये। यहां तक क्लियर मेरा हो गया। अब हमको बोला गया है क्वेश्चन में किसका दर निकालना है, तो फार्मूला हमको मालूम है कि नहीं है, फार्मूला सबको मालूम है। क्या फार्मूला था बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन समय गुना दर बटे 100। मूलधन मेरा कितना बेटा, 5600। समय कितना है, 2 वर्ष। दर राजू सर को पता नहीं, बटे 100। लेकिन साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपया, दिया कि नहीं दिया है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बात समझ आ रहा है। अब इधर और चिन्ह लगाइए, 280 बराबर 56 गुना 2 गुना दर। ये गुना इधर आगे किस में हो जाएगा, इसमें तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर गुना में आती तो किस में आ जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, आए ठीक से बोलिए, नहीं। गुना उल्टा क्या होता है, गुना उल्टा क्या होता है, भागा। क्या होता है, क्या होता है, भागा। इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा, यानी बटे कर देना है। 56 गुना 2 बराबर क्या आएगा, दर। कोई दिक्कत। अब इसको भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए इसको, 2 1 के 2, 2 4 0। क्लियर है। 14 से काटिए, 14 चौक 56, 14 के 14 के 0। कितना है बेटा, 10/4 बराबर क्या होगा, दर। और कटेगा, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 5/2। फिर दर, फिर भाग दीजिए, तो 2.1/2 वर्ष मान लीजिए, दर समय वर्ष में होगा। ये मेरा आंसर आया, समझ में आया। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन 5 देखिएगा, लिखा है सीमा 8% वार्षिक की दर से, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दर कितना दिया बेटा, 8%। मतलब वार्षिक दर मैंने साल में, वार्षिक मैंने वर्ष मैंने क्या होता है, साल में। ब्याज की दर से 500 रुपया, यानी मूलधन कितना दिया बेटा, 500 रुपया। बात समझ में आ रही है। 3 वर्ष में, यानी समय कितना दिया बेटा, समय कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, दर कितना दिया है, ठीक है। 605 रुपया हो जाएंगे, यानी क्या हो जाए 605 रुपया, मिश्र धन अमाउंट 605 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, ब्याज। यही बोला है ना, ने क्या बोला है, और 6 नंबर बता दिए, तो 6 नंबर क्लियर कर दें, हैं ठीक है। तो इसका वार्षिक दर कितना दिया हुआ है, दर देवे नहीं किया है, छोड़िए नहीं दिया है, तो ये 6 नंबर कर देते हैं और बाद 5 नंबर बता देते हैं। तो किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में हो जाएंगे, यानी इसमें दर भी निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, दर। और ब्याज भी हमको नहीं दिया है,
ब्याज हमको नहीं दिया है। तो सबसे पहले ब्याज निकालने का तरीका देख लो बेटा। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, पहले समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा है मूलधन कितना है, कितना वर्ष के लिए दे रहा है, 3 वर्ष है ना। और मिश्रधन कितना है, 5। किस दर से देगा, ब्याज निकालना है। देखो बेटा क्या किया है, ये 605 रुपया जो आया है, मूलधन में से 605 में घटा देगा तो वो ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ब्याज बराबर, ठीक है, मिश्रधन घटा मूलधन। तो मिश्रधन कितना है मेरा 605, घटा कितना है मई, मूलधन कितना है 500, यानी 105 रुपया मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया। कितना वर्ष में देगा बेटा, 3 वर्ष में देगा। कितना वर्ष में देगा, 3 वर्ष में देगा। 650 टोटल पैसा वो दिया था, ब्याज जोड़ के। क्या जोड़ के दिया था, ब्याज जोड़ के दिया था। जबकि उसका मूलधन पैसा कितना दिया था, वो 500। यानी देखिए 500 टका उसको दिया या लिया जो आदमी, लेकिन उसको 3 साल बाद कितना पैसा देना पड़ रहा है, 605 रुपया। कितना देना पड़ रहा है, कितना ज्यादा दिया, ये 105 रुपया उसका सूद हो गया। क्या हो गया, सूद हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका ब्याज कितना हो गया बेटा, 105 रुपया। बात समझ में आया। अब ये 105 रुपया 3 वर्ष में कितना करके दिया, पहला वर्ष में कितना सूद दिया, दूसरा वर्ष में कितना सूद दिया, तीसरा में कितना सूद दिया। बात समझ में आ रही है, कितना ब्याज दिया, इंटरेस्ट कितना दिया, 105 रुपया। लेकिन 3 वर्ष में कितना इसको रुपया देना है, 105 टका इसको सूद देना है। लेकिन वो पैसा कितना लिया था, 105 टका उसको ज्यादा दे रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। अब हम इसको सूत्र से निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होगा बेटा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना होगा 100। ब्याज मेरा पता नहीं है, हाँ है, कितना है 105 रुपया। मूलधन कितना है 500 रुपया, समय कितना है 3, दर नहीं है 100। ये 2 जीरो ये खत्म, और चिन्ह यहाँ लगे, यहाँ लगा, कोई दिक्कत नहीं। 105, 5 गुना 3 गुना दर, ये नीचे ले आओ। 105 बटे 5 गुना 3 बराबर क्या हो गया, दर। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 1 5, 7% के दर से। कितना प्रतिशत दर से, 7% दर से इसको 105 रुपया देगा। साल में कितना देगा इसको, 100 में 7 रुपया। 6 बता दिए हम, ठीक है, 6 बता दिए। तो 5 बैक आ जाइए, थोड़ा सा 5 नंबर बैक आ जाइए। लिखा है सीमा 8% वार्षिक दर से, यानी दर कितना दिया बेटा, 8%। कितना दिया हुआ है, समय कितना दिया बेटा, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। कोई दिक्कत। उसके बाद ब्याज दे रहा है ना, नहीं, हाँ ब्याज दे रहा है। ब्याज कितना दिया बेटा, 72 रुपया। लेकिन मूलधन कितना है, टोटल पैसा कितना दिया वो हमको पता नहीं। यही है कि नहीं। तो बात को समझिएगा, ठीक है। दर कितना है 8%, समय कितना है 3 वर्ष, ब्याज कितना दिया, लेकिन उससे कितना पैसा लिया था या कोई दिया होगा, वो मूल पैसा कितना है उसको पता नहीं है। टोटल रुपया कितना है, मूल रुपया कितना है उसको पता नहीं है। लेकिन कितना इंटरेस्ट दिया, कितना सूद दिया वो हमको पता है, 72 रुपया। के बছর के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए दिया, वो मालूम है। कितने दर से दिया, 8%। मैं 100 टका में, ये प्रतिशत समझ में आ रहे हैं सबको, ये 8% का समझ में आ रहा है। कितने बच्चे को नहीं रहा, हाथ उठाइए तो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हम किसी को भी खड़ा करेंगे, उसको जवाब देना होगा। आज जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो हाथ उठाइए, हम धोना शुरू कर देंगे। और ऐसा धोवागे ना, सर्फ एक्सेल में उतना साफ नहीं होता है। अभी 2 महीने पहले कोई हाथ नहीं उठाया, सभी हाथ उठा दिया। तो नीचे कीजिए सब। ये 8% मैंने होता है 100 टका। कितना आता है 100 रुपया। 100 रुपया में कितना दे रहा है, 8 रुपया। बात समझा। कोई यदि 100 रुपया लिया, उसको 8% सूद दिया, तो 8 घटा दीजिए,
100 में 8 घटाइए, कितना आएगा? 92 आएगा, 92 नहीं, उसको 92 रुपया देना है, 8 टका नहीं देना है। बात समझ में आई? अगर किसी को बोल दिया 40%, 40%, 40%, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने 100 रुपया में कितना देना है? नहीं है, 40 है, तो 100 में 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा? ये 60 रुपया उसको देना है या लेना है, जो भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं प्रतिशत। तो यहाँ 100 रुपया में कितना देना है? 8 रुपये। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? तो हम इसको देखते हैं। तो मूलधन निकालिए, फॉर्मूला सबको मालूम है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। इंग्लिश से लिख, बटे कितना होगा? 100। ब्याज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, SI। मूलधन माने क्या हो गया? प्राइस, P। समय कितना हो गया? T या N, टाइम। ठीक है। दर का क्या हो गया? रेट, R। बटे कितना हो गया? X। इंग्लिश भी कर सकते हो। ब्याज मैंने कितना दिया है? 72 बराबर मूलधन क्या है? पता नहीं। समय कितना है? 3। दर कितना है? 8। बटे कितना है? 100। इसे 8 से भाग दीजिए, कटेगा नहीं कटेगा? 2 से काटिए या 4 से काटिए। 4 दूनी 8, 4 25 है 100। क्लियर हो गया? अब मेरा बचा कितना? यहाँ 72 बराबर 3, सॉरी, मूलधन गुना 3 गुना 2 बटे 25। यहाँ क्रॉस गुना होगा कि नहीं होगा? तो 72 गुना 25 और मूलधन गुना 3 गुना 2, यही ना? ये नीचे ले जाओ इसको। तो 72 गुना 25 बटे 3 गुना 2। गुना उल्टा क्या होता है बाबू? भागा। इसको कीजिए, 2 तिया 2 छः, फिर 12, यही ना? 12 गुना 25 बराबर मूलधन, है ना? 12 पचे 60, 6 रहा, 12 दूनी 24 और 6, यानी 300 रुपया इसका मूलधन है। ये मेरा, ठीक है, उतार लीजिए इसको।